हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम टीसीएस कोड वीटा पे रजिस्टर करने वाले हैं, क्योंकि इसका टाइम लिमिट खत्म होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि इस पर रजिस्टर करने में उन सभी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो चलिए हम इस पर रजिस्टर करके देखने वाले हैं कि आखिरकार इस पर रजिस्टर कैसे करते हैं। तो सिंपली आप टीसीएस कोड वीटा सीजन 12 के वेबसाइट पर जाइएगा। पहले जो लिंक यहाँ पे नीचे जो आ रहा है रजिस्टर नाउ, इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद ये पॉपअप आया, तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो रजिस्टर का ये साइन दिख रहा है, यहाँ पर रजिस्टर पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको कंट्री सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर आप अपना कंट्री सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पर जो जो डिटेल आपसे पूछा जाए वो सब डिटेल अच्छे वे में डाल दीजिएगा। यहाँ पर नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर नाम डाल दें। और यहाँ पर जीमेल आईडी, तो जीमेल आईडी जिस पर आपका नोटिफिकेशन आता हो वो जीमेल आईडी दीजिएगा, जो मतलब रेगुलर आप यूज कर रहे हो वो वाला जीमेल आईडी दीजिएगा। पुराना नहीं दीजिएगा जिस पर आपका नोटिफिकेशन ये सब ना आ पाए, क्योंकि ओटीपी आएगा आपके इसी जीमेल आईडी पर, तब आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे। जीमेल देने के बाद आपका सेकंड चीज आएगा, आपको यूजर नेम बनाना होगा। तो यूजर नेम आप सिंपली अपने नाम का भी बना सकते हैं, या फिर आप अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने यूजर नेम में स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने जीमेल आईडी लिख दिए। अब मेरा है यूजर आईडी बनाना है, तो हम यहाँ पर कुछ सा भी बना देते हैं कोड पे आपको। ये मेरा यूजर आईडी बन गया। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर देंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसमें तो यहाँ पर आई एग्री, इस पे जाने से पहले ये कंडीशन को हमको पढ़ लेना होगा और फिर एक्सेप्ट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये टर्म एंड कंडीशन का पेज खुल कर आएगा। यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, फिर इस पर टिक होगा। उसके बाद हम रजिस्टर पे जाएंगे, फिर रजिस्टर कर देंगे। अब आएगा ईमेल वेरिफिकेशन का, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे टैप करेंगे। तो कुछ देर वेट करेंगे, क्योंकि ये आपके नेटवर्क के हिसाब से चलेगा। अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ये स्टेप करने के बाद आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, तो वहां से आप उसको वेरिफिकेशन पर टैप करिएगा। क्लिक हेयर टू वेरिफिकेशन आपके ईमेल पर आया होगा, वहां पर टैप करिएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। वो करने के बाद फिर से आप यहीं पे आइएगा, और यहाँ पर आने के बाद क्लिक हेयर पे टैप करेंगे। क्लिक हेयर पे टैप करने के बाद वहां पे आप जरूर वेरीफाई करिएगा, जो ईमेल ईमेल दिए हैं उस ईमेल पर आपको एक मैसेज गया होगा टीसीएस कोड वीटा के थ्रू। तो उस पर वेरीफाई करने के बाद ही यहाँ पर आने के बाद आप क्लिक हेयर करिएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा। ये करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो आपको स्कैनर दिख रहा है, आप अपने मोबाइल में पहले तो ऑथेंटिकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करिएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद कैमरा ओपन करिएगा और इसको स्कैन कर लीजिएगा। ये स्कैन कर लीजिएगा तो आप वहां पर इसके थ्रू आपको वहां पर ओटीपी मिलेगा, जो कि आपको हर वक्त काम आएगा। वहां पर ओटीपी 24/7 लाइव चलता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो ये नेसेसरी है आपको ऐप डाउनलोड करना और इसको स्कैन करके वहां पे वेरीफाई हो जाना। इतना कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको आगे बताता हूँ। आई होप आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लिया होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर आपका यूजर नेम शो कर रहा होगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर रेगुलर ओटीपी चलते रहता है, तो वहाँ से आपको ओटीपी लेना है, और यहाँ पर जो वन टाइम कोड है यहाँ पर आपको सिंपली डाल देना है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर ओटीपी रेगुलर चेंज होते रहता है, तो आप उसी के हिसाब से सही ओटीपी डालिएगा। अगर रॉन्ग ओटीपी डालिएगा तो यहाँ पर नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर ओटीपी वहाँ से ले लिया और यहाँ पर डाल दिए। डाल देने के बाद आपको फिर यहाँ पर नेक्स्ट इंटरफेस खुलकर आएगा आपका प्रोफाइल चेंज करने के लिए। यहाँ पर आपको जो जो चीज़ पूछा जाए उसको सही सही डालना होगा। पहले तो आप अपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, उसके बाद एकेडमिक ईयर चूज़ करिएगा, उसके बाद ये सब तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद मेन स्टेप आता है आपको CTDT और रेफरेंस आईडी। मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम यहाँ पे फंसता है, क्योंकि ये सब तो इजी वे में हो जाता है, लेकिन ये जो रेफरेंस आईडी और CTDT है यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट फंसता है। तो चलिए ये आप भर लीजिएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट आपको यहाँ पर TCS नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा, क्योंकि आपको CT और DT आईडी चाहिए। ये लेने के लिए आपको TCS नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक दूसरा इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ आपको फिर रजिस्टर करना होगा, जो कि है TCS नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर आप अपना चूज कर लीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट का IT सेक्टर ही रहता है, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसको चूज करने के बाद आपने जो ईमेल आईडी वहाँ पर जो दिया था वही ईमेल आईडी आप यहाँ पर भी देंगे। कोई दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पर नहीं देना है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ईमेल आईडी डाल करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे गेट OTP पे टैप करिएगा। आपके ईमेल पे OTP गया होगा, और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आपके ईमेल पे OTP गया होगा आप उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पे। फ्रेंड्स, तो आप पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था ओटीपी के रिगार्डिंग, वहाँ पे ओटीपी नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये अपने मोबाइल में आकर ओपन कर लिया। सेम वहीं से अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप अपना जीमेल आईडी डालिएगा, उसके बाद गेट ओटीपी करिएगा। आपके जीमेल पर ओटीपी आ जाएगा, फिर उस ओटीपी को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, मतलब लिखना है। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये फेस करने को मिलेगा कि यहाँ पर आप अगर ओटीपी लिखने जाइएगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं आया कि यहाँ पर आप ओटीपी लिख पाइएगा। तो ये इसके वेबसाइट में फॉल्ट है। तो यहाँ पर आप एक चीज करिएगा, यहाँ पर एक ट्रिक है,
ये जो ओटीपी का ऊपर का बाउंड्री है वहां पर आप टैप करिएगा तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे कि हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे टैप करते हैं तो ये ओटीपी लिखने का ऑप्शन खुल गया। तो ऐसे यहाँ पर ओटीपी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाएगा, ओटीपी लिख नहीं पाएगा। फिर आप यहाँ पर ओटीपी डाल दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर अगर ओटीपी लिख दिए तो अब उसके बाद आपको सबमिट करना होगा, सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड पे जो डिटेल है उसी के हिसाब से आपको नाम, एज एंड आपका डेट ऑफ बर्थ ये सब यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो पहले तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जैसे हम अपना नाम लिख दे रहे हैं। नाम लिखने के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है आई एग्री कर दीजिएगा। ये एग्री करने के बाद ये पॉपअप खुलकर आएगा। इस पे आप अगर स्क्रॉल करिएगा, पूरा डाउन करिएगा, स्क्रॉल करने के बाद तब यहाँ पर एक शो होगा। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ये मोबाइल में कर रहे हैं। यहाँ पर लास्ट में ये शो होगा एग्री का, एग्री कर दीजिएगा। एग्री करने के बाद आप ये सोचिएगा कि हमने तो यहाँ पे लास्ट डिजिट आधार का डाला ही नहीं, तो ये डालने के लिए अगर इस पर आप क्लिक करिएगा तो आप डाल नहीं पाइएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसको अभी खाली ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करिएगा तो यहाँ पे फिर आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लास्ट का 4 डिजिट डालने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर हम अपना आधार का लास्ट 4 डिजिट डाल देंगे। आधार का लास्ट डिजिट डालने के बाद फिर आप प्रोसीड करिएगा। तब प्रोसीड करने के बाद आपको ये पेज खुलकर आएगा। फिर से हम आपको प्रोसीड कर देते हैं। मैंने यहाँ पर अपना खुद का ये रजिस्टर टीसीएस नेक्स्ट स्टेप में करके रखा हुआ हूँ, इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। लिखा हुआ आ रहा है कि कैंडिडेट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये आप में नहीं लिखा हुआ आएगा, आप में आएगा प्रोसीड के बाद आपको डीटी कोड मिल जाएगा। आपके स्क्रीन पे डीटी कोड आ जाएगा। वो डीटी कोड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आप जो फर्स्ट पेज आपको जहाँ पे आया था, जहाँ पर आपको डीटी डालने को मिला था, वहाँ पर आप अपना डीटी डालिएगा। फिर आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो यही तक इतना ही काम आपको करना है रजिस्ट्रेशन में। तो वो आप इस पेज के बाद आपको डीटी मिल जाएगा। ये 100% गारंटी हम दे रहे हैं कि इसको प्रोसीड करने के बाद आपको आपका डीटी मिल जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।